हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल हैशटैग स्टडी विस्टार 2021। और जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 4 पे आ चुके हैं। चैप्टर 1, 2 एंड 3 हम डिस्कस कर चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स, इसके आर्टिकल्स हम पहले वाले लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके करेंगे 10 एग्जाम्पल्स और बाकी के एग्जाम्पल्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो देखिए, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें इसने क्या कहा है, इफ m इज लेस देन n, आपको ये प्रूव करना है कि जो mth डेरिवेटिव है h n x का, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर m n फैक्टोरियल n माइनस m फैक्टोरियल h n माइनस m x। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। देखिए, ठीक है। अब देखो, वही बात है कि हमें ये पता होना चाहिए हमें स्टार्ट कहाँ से करना है और स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने हैं। ये हमें जनरेटिंग फंक्शन वाली जो कंसेप्ट है वो यहाँ लगाना है। हम कर चुके हैं इसे कि समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी रेज टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल एच एन एक्स किस चीज़ के इक्वल होता है, e रेज टू द पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बट हम एक बार डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, इसको m टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि एक बार किया, दो बार किया, m टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों साइड जस्ट साइन लगा दिए डिफ्रेंशिएशन के, d बाई डी एक्स एम, ठीक है ना। m मतलब m टाइम्स डेरिवेटिव एंड इस साइड भी, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल स्टेप से, कुछ नया नहीं किया हमने। अब देखिए, अब हमने कर दिया इसका डेरिवेटिव। अब अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो आप जानते हो e की पावर x का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो e की पावर x तो एज इट इज आता ही आता है। बट अगर x की बजाय कुछ और हो तो उसका डेरिवेटिव भी साथ में ज़रूर होता है। तो इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप तो क्या आएगा, 2t माइनस 0, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में t का डेरिवेटिव है 0। एक डेरिवेटिव करने के बाद ये आया, सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो 2t की पावर 2 और ये एज इट इज एंड सो ऑन। जब हम mth डेरिवेटिव तक पहुंचेंगे ना तो 2t की पावर कितनी हो चुकी होगी, m पावर हो चुकी होगी, और ये चीज़ एज इट इज तो है ही है, ठीक है। अब देखो, अब दोबारा से हम क्या करेंगे, 2t रेज टू द पावर m तो एज इट इज है। अब इसकी वैल्यू यहाँ से रख देंगे, ये वैल्यू किसके इक्वल है, इस चीज़ के इक्वल है। ये उठा के सीधा यहाँ रख दिया इसने, ठीक है। बट यहाँ पे n की बजाय इसने क्या ले लिया, r ले लिया, क्योंकि n हम पहले यूज़ कर चुके हैं यहाँ पे, इसलिए इसने यहाँ पे r लिया है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज अगर आपको कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा ना तो एग्जाम में आपको ज़रूर याद आएगा, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे आप। उसके लिए आपको जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी होगी। देखो, अब हम क्या करेंगे, अब t रेज टू द पावर m है यहाँ पे, ठीक है। 2 रेज टू द पावर m इसने अलग कर लिया, t रेज टू द पावर m को इसने अलग अंदर ले लिया। जैसे t रेज टू द पावर r तो पहले ही था, तो क्या बन गया अंदर पावर r प्लस m, एच आर एक्स एज इट इज है और r फैक्टोरियल है ही है नीचे। अब देखो, 2 रेज टू द पावर m n इज इक्वल टू m टू इन्फिनिटी t रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय n माइनस m फैक्टोरियल एंड एच एन माइनस एम एक्स, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। यानी कि 2 रेज टू द पावर m तो है ही है। अब यहाँ पे इसने ये क्यों किया, देखो ये तो आप सोच रहे होगे समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी था, ये एकदम से क्या आ गया। इसने क्या किया, इस इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ r प्लस m था ना वहाँ इसने n पुट कर दिया, जहाँ r प्लस m था वहाँ क्या पुट कर दिया, n। अब जहाँ r प्लस m था वहाँ n पुट करने से क्या हुआ, देखो r प्लस m था, n पुट किया, ठीक है। जहाँ r है तो वहाँ से क्या हो जाएगा, n माइनस m हो जाएगा, r है n माइनस m हो जाएगा इज इक्वल टू x, ठीक है। अब हमने से इस पूरी इक्वेशन में से जब r फिर ख़त्म कर ही दिया तो यहाँ से भी हमें करना होगा ना, ठीक है। तो इसीलिए r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। जब r 0 है तो देखो, जब r 0 हो गया तो m n के बराबर आ गया ना, इसीलिए r इज इक्वल टू 0 को हम क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू n। तो वही इसने लिखा है n इज इक्वल टू m टू इन्फिनिटी, यानी कि n m से लेके कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। यहाँ तक हम आ गए। नेक्स्ट देखो, इट शुड बी नोटेड हियर दैट r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों है ये चीज़, कहाँ से लिखी इसने, क्योंकि r 0 से इन्फिनिटी था, तो 0 से इक्वल भी हो सकता है। इक्वल कब, जब r 0 है, ग्रेटर देन तो है ही है जब इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अब r की वैल्यू रख दो, r क्या है यहाँ से, n माइनस m, सो n माइनस m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज m इज लेस देन इक्वल टू n। ये इसने कोफिशिएंट्स की बात कर ली। अब देखो, कोफिशिएंट्स की नहीं, सॉरी, इन वेरिएबल्स की बात कर ली। अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ t रेज टू द पावर n ऑन बोथ साइड्स, इस साइड भी t की पावर n का कोफिशिएंट
और इस साइड भी जो टी की पावर n का कोफिशिएंट आएगा, दोनों को आपको क्या करना है, इक्वेट करना है, इक्वल रखना है। तो यहाँ से कोफिशिएंट आया ये, यहाँ से कोफिशिएंट आया, कोफिशिएंट मतलब टी की पावर n को हटा दो वहाँ से, ठीक है ना। जो उसकी टी की पावर n वाली जो टर्म है ना, जैसे ये यहाँ पे ये समीशन नहीं लगाना आपको, समीशन तो ये पूरी सीरीज बना रही है, ये है, यहाँ से टी की पावर n हटा दो तो ये बाकी कोफिशिएंट ही तो बच गया ना उसका, और ऐसे ही दूसरी साइड करेंगे हम। तो यहाँ से देखो n फैक्टोरियल को उधर ले जाओ, नेक्स्ट स्टेप में इसने ये किया है। फिर इसने क्या किया, यही चीज़ अब मेरे ख्याल से हमें प्रूव करनी थी। देखो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं। देखो अब इफ n इज इक्वल टू m, करोलरी यही, यानी कि प्रूव तो हमें सिर्फ यहाँ तक करना था, अगर n m के इक्वल हो जाता है तो ये चीज़ हो जाएगी। अब हम सोचेंगे भाई कि हमें प्रूव तो यहाँ तक करना था, हम इसे पढ़ें क्यों, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये देते क्यों है कि अगर एग्जाम में ये चीज़ आ गई कि प्रूव करो ये चीज़, तो हम तो शौक हो जाएंगे भाई, हमारे तो एग्जाम्पल ही नहीं थी। लेकिन अगर आप इस चीज़ को पढ़ के जाएंगे ना, तो आपको पता होगा कि ये चीज़ कहाँ से आई है। तो पहले आप ये फर्स्ट एग्जाम्पल प्रूव करेंगे और फिर लास्ट में n इज इक्वल टू m रख देंगे, तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो रीडिंग ज़रूर लेके जाना है इसकी, कि क्या है कि अगर हम hn(x) का nth डेरिवेटिव कर देते हैं ना, यहाँ भी n है, ये भी n है यहाँ, तो किस चीज़ के इक्वल आ जाता है, 2 raised to the power n फैक्टोरियल एंड h0x, इस चीज़ के इक्वल आ जाता है। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, देखो ये चीज़ें हमें शो करनी है, ठीक है। तो हमें देख के लग रहा है ना, ये रिकरेंस रिलेशंस हमें यहाँ यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। रिकरेंस रिलेशंस में हम क्या करते थे, जो हर्मिट्स पॉलिनोमियल्स हैं उनको ही तो एक दूसरे से रिलेट करते हैं ना। तो सबसे पहले बस इसमें आप इस एग्जाम्पल में आपको पता है, आपको ये अगर पता हो कि रिकरेंस रिलेशन कौन सा यूज़ करना है और कौन से स्टेप्स करने हैं, तो आप इजीली वहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसमें समझने वाली कोई खास बात नहीं होती, ठीक है। तो अगर रिकरेंस रिलेशन आप 3 यूज़ करेंगे तो वहाँ से क्या आ जाएगा, रिकरेंस रिलेशन 3 क्या था कि hn-x इज इक्वल टू 2x hn(x) माइनस hn+1x। अब हमें दिख रहा है वहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, ताकि यहाँ डबल डेरिवेटिव हो जाए। तो hn डबल डेरिवेटिव x इज इक्वल टू, यहाँ डेरिवेटिव होगा तो कौन सा प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो 2x एज इट इज, 2 तो कांस्टेंट है खरीद, एज इट इज रहेगा ही दोनों में, तो x एज इट इज hn-x प्लस hn(x) एज इट इज x का 1, और यहाँ पे सिर्फ इसका डैश लग जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको इसने क्या लिख दिया, रिकरेंस रिलेशन से जो वैल्यू होती है ना hn+1-x की, वो किसके इक्वल होती है, 2 × n+1 hn(x) के, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे इसने क्या कर दिया, जो सेम थे उनको कंबाइन कर दिया। जैसे यहाँ पे 2hn(x) था और यहाँ से भी ये माइनस का 2hn(x) आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का 2n(hn(x) बच जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर माइनस में ले आइए, इसको उधर प्लस में ले जाइए, इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब देखो इसने एक्स्ट्रा चीज़ क्या लिखी कि ये शो करता है कि y इज इक्वल टू hn(x) इज अ सॉल्यूशन ऑफ हर्मिट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हर्मिट्स डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो आपको ये कैसे लग रहा है, ये हर्मिट्स इक्वेशन ही तो है। अगर हम hn(x) की जगह y रख दें तो d2y/dx² माइनस 2x dy/dx प्लस 2ny इज इक्वल टू 0, यही तो थी हमारी हर्मिट्स इक्वेशन। तो आप अगर ये प्रूफ करना आ जाए ना कि शो दैट कि हर्मिट्स पॉलिनोमियल इज अ सॉल्यूशन ऑफ हर्मिट्स इक्वेशन, तो आप ये वाला यूज़ करोगे, ये वाला प्रूव करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव इस चीज़ के इक्वल प्रूव करना है, तो रिकन्सिलिएशंस बस यही होते हैं, इसमें ये वाला यूज़ करेंगे, ये रिकरेंस रिलेशन यूज़ करेंगे। बट हमें दिख रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव चाहिए होगा। तो डबल डेरिवेटिव अगर चाहिए होगा तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, तो hn'(x) इज इक्वल टू दिस थिंग आ जाएगा। यहाँ इसने क्या कर दिया, उठा के वैल्यू रख दी दूसरे रिकरेंस रिलेशन से, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू दिस, इस टाइप से हमें यूज़ करना है। और दूसरा भी क्या है, यही रिकरेंस रिलेशन है। यहाँ पे n-1 रखेंगे ना आप, तो 2 × n-1 hn-2x, वही चीज़ है, ये प्रूव हो गया। सिमिलरली थर्ड हो जाएगा। थर्ड में बस आपको रिकरेंस रिलेशन से स्टार्ट नहीं करना, आपको जनरेटिंग फंक्शन वाले फॉर्मूले से स्टार्ट करना है। वहाँ से फिर हम क्या करेंगे, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड। अगर डिफ्रेंशिएट हम कर रहे हैं तो फिर इसने क्या किया, देखो ये चीज़ एज इट इज़ है, इसको एक्सपेंड कर दिया, जो जीरो वाली टर्म थी ना उसको एक्सपेंड कर दिया, इसको n इज इक्वल टू 1 to ∞ लिख दिया, लिख सकते हैं ना हम। उसके बाद देखिए आफ्टर दैट इसने क्या लिखा, ये n-1 फैक्टोरियल कैसे हो गया, ऊपर n था ना, यहाँ n फैक्टोरियल था, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, n × n-1 फैक्टोरियल, n से n कैंसिल हो जाएगा तो n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा।
ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू, ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, अब ये चीज़ तो हो गई 0 क्योंकि 0 मल्टीप्लीकेशन में है तो ये इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा ना। तो इस टाइप से और क्या लिख सकते हैं हम, अब देखो इसने ये एज इट इज रखा, इसकी जगह दोबारा से फिर यही वैल्यू रख दी, रख सकते हैं हम, इज इक्वल टू दिस थिंग, ये चीज़ के इक्वल आ गया। बट देखिए आपको प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि h1x इज इक्वल टू 2x h0x। अब उसके लिए इसने क्या किया, देखो उसके लिए इसने इक्वेटिंग द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ y ऑन बोथ साइड्स, इंडिपेंडेंट ऑफ t का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म्स, उनको जब इसने इक्वेट किया तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, जस्ट आपको इस टाइप से ही करने हैं। अब देखो थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, x रेज टू द पावर n को हर्मिट्स पॉलिनोमियल के सीरीज के अंदर आपको एक्सपेंड करना है। मतलब x रेज टू द पावर n को कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कीजिए कि एक सीरीज की फॉर्म में लिखा जा सके और उसमें हर्मिट पॉलिनोमियल ज़रूर हो। हम समझ गए हमें क्या करना है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो वी नो दैट, हम जानते हैं कि e रेज टू द पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस थिंग। ये क्या है, बार बार तो देखो अभी बात करने से हमें याद भी हो गया होगा, अगर आपको याद नहीं था तो भी याद हो गया होगा। ठीक है, अब दिस इज इक्वल टू, इसने क्या किया, e रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर थे ना इधर, इसको इधर ले आए तो e की पावर टी स्क्वायर होगी और ये एज इट इज है ही है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसने क्या किया, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज द 2x रेज टू द पावर n t रेज टू द पावर n बाय n फैक्टोरियल। इसने ये क्या किया है, e की जो पावर है ना उसको एक्सपेंड करने का फॉर्मूला होता है, पहले कर चुके हैं हम ये। ठीक है, अब इस टाइप से इसने इसको एक्सपेंड किया हुआ है। सिमिलरली इसने e की पावर टी स्क्वायर को भी एक्सपेंड किया हुआ है और ये एज इट इज है। फिर देखो इसने समेशन अब इसको इकट्ठा कर लिया बस एक तरीके से, अगर हम कहें तो n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी hn(x) t रेज टू द पावर n प्लस 2m m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अब आगे इसने क्या किया, देखो ये वही चीज़ आ गई। ठीक है ना, ये हमने पहले कर चुके हैं, ये पे वही चीज़ आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू 0 टू n बाई 2 हो जाएगा। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं n माइनस 2m x t रेज टू द पावर n m फैक्टोरियल n माइनस 2m। ठीक है ना, यानी कि इसने एक तरीके से अगर हम कहें तो जहाँ n था ना वहाँ इसने क्या पुट किया है, n माइनस 2m पुट किया है। ठीक है, तो ऐसा करने से m इज इक्वल, m कहाँ से कहाँ तक है, अगर n 0 से इन्फिनिटी है ना तो m 0 से n बाई 2 तक आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप n बाई 2 लास्ट में क्या पुट करेंगे, n बाई 2 पुट करेंगे तो कैंसिल हो गई, एक चीज़ क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, बस इतना कंफ्यूज होने वाली ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद रखना कि m इज इक्वल टू n बाई 2 लेंगे। और इस सिंपल का मतलब भी आप जानते हैं, सिंपल ब्रैकेट नहीं है, ये क्या है, n बाई 2 वैल्यू है अगर n इवन है और n माइनस 1 बाई 2 वैल्यू है अगर n ओड है। ये हम पहले कर चुके हैं, देखिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जहाँ n है वह n माइनस 2m करना है आपको, और m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, m इज इक्वल टू 0 टू n बाई 2 आपने करना है। अब आगे देखिए, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ t रेज टू द पावर n, दोनों साइड आपने t रेज टू द पावर n के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। मतलब ये चीज़ इक्वेट कर दी इसने, लेकिन आपको इसको नहीं रिप्रेजेंट करना, सिर्फ x की पावर n को रिप्रेजेंट करना, तो बाकी जो बच गया उसको इधर ले आओ। ये हमारा आंसर हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, 4 में क्या है, देखो ये आपको थोड़ा बहुत याद भी होगा, हमने आर्टिकल 4.4 में किया था इसे कि hn माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n hn x के इक्वल होता है। ये चीज़ इसने इस एग्जाम्पल में प्रूव की है। कैसे प्रूव करेंगे, ये चीज़ आई थी, ठीक है ना, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, एक मिनट। देखिए ये ना 4.4 में हमने हर्मिट्स पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की थी, ये चीज़ हो गई थी ना, ये चीज़ इसने वहाँ से लिखी है। और ये चीज़ देखो, मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि इसने जस्ट एज इट इज इसको लिख दिया था, और उस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है उसने यहाँ से उठाई है, तो इसने ये वैल्यू उठा ली उसने वहाँ से कि हर्मिट्स जो पॉलिनोमियल होता है ना ऑर्डर n का, वो इस चीज़ के इक्वल होता है। अब आगे देखिए, आगे चेंजिंग x टू माइनस एक्स इन अबव रिलेशन। अब देखो अगर आपको hn माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ऑब्वियसली आपको x की जगह माइनस एक्स पुट करना पड़ेगा, ये तो हमें पता है। तो यहाँ भी पुट हो गया, यहाँ भी पुट हो गया, क्योंकि x है ही दो जगह, तो यहाँ चेंज होगा। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 1 की पावर क्या बाहर आएगी, n माइनस 2r, क्या बाहर आएगी, n माइनस 2r वैल्यू बाहर आएगी। अब देखो एक चीज़ ध्यान से समझिएगा कि माइनस 1 की पावर माइनस 1 की पावर क्या बाहर आई, n माइनस 2r बाहर आई। अब माइनस 1 की पावर n तो हमने रखनी है एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से माइनस 1 की पावर कितनी बाहर आएगी, n और r, लेकिन माइनस 1 की पावर r और बाहर है ही है, तो माइनस 1 की पावर कितनी होगी, 2r।
कितनी होगी -1 की पावर 2r, और 2r मतलब इवन, और -1 की पावर इवन मतलब 1। यही होता है ना, -1 की पावर अगर ओड होती है तो वो -1 के इक्वल होती है, लेकिन अगर -1 की पावर हो गई क्या इवन, तो वो क्या होती है 1 के इक्वल होती है। तो भाई इसने किया है, ठीक है। -1 की पावर r था, यहाँ से -1 की पावर n आया और -2r आया, ठीक है। n को हमने बिल्कुल अलग रखना है, इसका यहाँ पे कोई खास रोल नहीं है। तो -1 की पावर कितनी बची -2r, ठीक है, और -1 की पावर कितनी बची r। तो हम लास्ट में क्या करेंगे, -1 की पावर 2n बोल रही हूँ 2r इज इक्वल टू 1 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे -1 की पावर n तो एज इट इज है, -1 की पावर r ये बची हुई है, क्योंकि हमने इसको 1 किया है ना, ये तो बची हुई है यहाँ पे। तो ये सारा होता क्या है, हर्मिट्स पॉलिनोमियल होता है, तो hn(x), ठीक है। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हुए -1 की पावर के अंदर। -1 की पावर r, यहाँ से -1 की पावर n -2r, -1 की पावर n भी आपको अलग रखनी है, -1 की पावर r भी आपको रखनी है इसके लिए। और सीधी सी बात है, -1 की पावर -2r है ना जो, वो इवन पावर होने की वजह से बंद कर दिया उसको, बस सिंपल सा फंडा है ये, ठीक है। अब देखिए, अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 5 पे। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको क्या करना है, Pn(x) की वैल्यू शो करनी है ये, ठीक है। अब हर्मिट्स पॉलिनोमियल से देखो, मैंने आपको अभी दिखाया था, ये हर्मिट्स पॉलिनोमियल से इसने वैल्यू उठाई हुई है कि जो हर्मिट्स पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है ना, वो ये होती है। बट यहाँ डिफरेंस क्या है, वहाँ x था, यहाँ क्या है xt है, तो इसने रिप्लेस किया हुआ, जहाँ x है उसको किससे रिप्लेस कर दिया, xt से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब हम ये भी सोच रहे होंगे ना कि क्यों किया, हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपको जो प्रूव करना है ना hn(x) नहीं है, वो क्या है, वो hn(xt) है। तो इसका मतलब आपको xt पुट करना ही पड़ेगा, वरना आपको आंसर नहीं आएगा। अब आपको राइट हैंड साइड में प्रूव क्या करना है, ये चीज़ प्रूव करनी है, एज इट इज़ लिख लो और hn(xt) की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दो, सिंपल स्टेप। आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में जो t की कोफिशिएंट है ना उनको रख लो, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है ना, तो बाकी तो सारे उसके रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट ही हैं, तो t वाली टर्म अंदर, बाकी सब बाहर। अब इस ऐसा करने के बाद आपको t² को z पुट करना पड़ेगा, वरना आपका सोल्यूशन थोड़ी आएगा। इस टाइप से हम करते हैं ना, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं, उसके बाद आंसर निकालते थे। +2 में भी हम यही किया था हमने, जब इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट किया था समझना। तो e⁻⁻z, z⁻n -r और 1/2 √z dz, ये सब यही आएगा। t² को z पुट करके dt की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, ठीक है। इन चीज़ों की तो हमें प्रैक्टिस हो चुकी है। अब देखो, अब इसने क्या कर दिया, z की पावर थी ना जो, वो सारी इकट्ठी कर ली, n -r पहले ही थी, -1/2 यहाँ से ले ली, ठीक है ना। अब -1/2 नहीं, सिर्फ +1/2 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, इसने -1 अलग भी कर दिया, यानी कि कुछ अलग, मतलब आंसर तो वही आएगा। अब ये अलग लिखने का ना एक लॉजिक है, वो आगे में पता चलेगा। ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करना, इतना हम समझ गए हैं। अब आगे देखिए, ये लॉजिक था, क्योंकि हम जानते हैं कि e की पावर -x(x⁻m−1) dx, ये किस चीज़ के इक्वल होती है, गामा m के, जहाँ m > 0 होता है, ये चीज़ गामा m के इक्वल होती है। तो इसलिए m मतलब वो चीज़ जिसमें से एक माइनस हो रखा है, तो जिसमें से 1 माइनस हो रखा है वो वैल्यू क्या है, यही है ना, n - r + 1/2, ठीक है। तो वही चीज़ है गामा ऑफ दिस। अब आगे देखिए, ये सारा कांस्टेंट था, तो अब इसने क्या किया है कि डुप्लीकेशन फॉर्मूला यूज़ किया। डुप्लीकेशन फॉर्मूला मतलब n + 1/2, ये ऐसा ही कुछ तो है, ये कुछ n है, ये +1/2 है, ठीक है ना। अब हम इसको आगे और सोल्व करने के लिए किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, डुप्लीकेशन फॉर्मूला का। डुप्लीकेशन फॉर्मूले में क्या था, गामा n + 1/2 दिस वॉज इक्वल टू दिस थिंग, ये इस चीज़ के इक्वल था। अब ऐसा होने से क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट इसने एज इट इज रख लिया और x⁻⁴ कितनी हो गई, n - 2r हो गई, इसका यूज़ किया इसने, और इस कांस्टेंट को पूरे को सोल्व कर दिया। सिर्फ x की पावर n - 2r अलग से है, और बाकी जो कट रहा था, जैसे यहाँ पे 2n - 2r था, ये सब कट गया था, ठीक है। तो इसने सारा सोल्व कर आके, और लास्ट में जो ये बचा, ये किसकी वैल्यू है, Pn(x) की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस टाइप से ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। आज चलिए एक बार आगे हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए, अब हम करेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। इसके अंदर क्या है, आपको रोड्रिगेज फॉर्मूला यूज़ करके और इंटीग्रेशन करके बाय पार्ट्स ये चीज़ शो करनी है, अगर m ≠ n है, और ये चीज़ शो करनी है अगर m = n है, ठीक है। अब देखो, जो रोड्रिगेज फॉर्मूला है वो क्या होता है, इसने अब दिया नहीं हुआ, इसने बोला हुआ रोड्रिगेज फॉर्मूला आपको यूज़ करना, तो हम उसको यूज़ कर लेंगे क्योंकि हमें वो आता है। तो रोड्रिगेज फॉर्मूला इज इक्वल टू दिस। अब देखिए,
आप क्या करेंगे, दोनों साइड ई की पावर जो एक्सपोनेंशियल है ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ करेंगे तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, यहाँ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मतलब ये पावर क्या हो जाएगी, ई की पावर 0 विच इज़ 1। तो यहाँ से कट जाएगा मतलब, ठीक है। तो ये एज इट इज। अब देखो लेट फाइव इज इक्वल टू दिस, क्योंकि इसने यही बोला हुआ है, फाइव को यही बोला हुआ है इसने, तो हम फाइव को वही लेट करेंगे। एंड दिस इज इक्वल टू -1 की पावर n डी एन। ये कहाँ से आया, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाली ही इसलिए है ना, ई की एक्सपोनेंशियल ई की माइनस एक्स स्क्वायर और एच एन एक्स, इसकी वैल्यू क्या है ये वो रख दी, और यहाँ क्या बच गया था एच एम एक्स डी एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो हम कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन एच एम एक्स को माना हुआ है, इसको सेकंड फंक्शन माना हुआ है, -1 एक कांस्टेंट है उसको बाहर लिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, 0 है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये क्या है 0, क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाता है, तो इसलिए 0, ठीक है। तो ये सेकेंड वाली टर्म बच गई। अब आगे देखिए हमें क्या करना है, आगे इसने क्या किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन एंड अगेन n-m टाइम्स। अगर आप n-m टाइम्स करेंगे तो आपके पास देखो ये आपको थोड़ा सा आइडिया सा लगा के लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ आपको याद भी हो जाएगा। -1 की पावर n-1 की पावर n और 0 -1 से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ये चीज़, हेंस फाइव इज इक्वल टू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और ये चीज़, ठीक है ना। ये कहाँ गई, क्योंकि इसकी पावर होगी इवन, -1 की पावर होगी इवन जो कि होगी 1, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिए वी नो दैट एच एम एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m, ठीक है। अगर m से बड़ा है तो उसका nth डेरिवेटिव एच एम एक्स का n बड़ा है, यानी कि किसी छोटी डिग्री की जो पॉलिनोमियल है उसको हम ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो क्या आएगा 0, ठीक है। जैसे अगर हम x का डिफ्रेंशिएशन 2 बार कर देते हैं तो वो क्या आता है 0। तो सिमिलरली m छोटा है n बड़ा है, तो n टाइम्स अगर इसका डेरिवेटिव कर दिया तो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, फाइव 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली m अगर m से बड़ा है, m n से बड़ा है तो ये फाइव 0 क्यों आया, क्योंकि फाइव सिमेट्रिकल है इन m n। सिमेट्रिकल मतलब क्या, जो हमने फाइव माना हुआ है ना, सिमेट्रिकल मतलब जो काम n कर रहा है वही m कर रहा है, इनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं कि एक तो m स्क्वायर हो एक n क्यूब हो, तो इसका मतलब m अपना अलग काम कर रहा है, n अपना अलग काम कर रहा है, लेकिन एच एन एक्स है एच एम एक्स है, तो इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है कि एच एन एक्स कोई ज़्यादा अलग काम कर रहा है, एच एम एक्स कोई अलग काम कर रहा है, ठीक है। सिमेट्रिक मतलब दोनों सिमेट्रिक हैं फाइव के अंदर। आई होप आप समझ गए हैं। तो इस वजह से क्या है 0, क्योंकि सिमेट्रिक है तो m बड़ा नहीं हो सकता, n से बड़ा हो गया तो फाइव 0 हो जाएगा 10। ये ना तो ये बड़ा है ना ये बड़ा है, तो दोनों इक्वल है ना। अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों को इक्वल पुट कर दो, तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी nth डेरिवेटिव एच एन एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। अब देखिए ये चीज़ किसकी इक्वल होती है, 2 raised to the power n फैक्टोरियल, इसने लिखा है एग्जाम्पल 1 का यूज़ करके, ठीक है। nth डेरिवेटिव एच एन एक्स का किसके इक्वल होता है, 2 raised to the power n फैक्टोरियल। एग्जाम्पल नंबर 1 में कोरोलरी में आप देखिएगा ये चीज़ हमने वहाँ की है, वहाँ से वैल्यू रखी है, रिजल्ट आ गया आपका, ठीक है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 7 के ऊपर। ये बिल्कुल डिटो वही है जो हमने पहले किया था, ये हम कर चुके हैं, आपको थोड़ा बहुत याद हो तो, बट ये हम हर्मिट्स पॉलिनोमियल के लिए नहीं किया था हमने। हर्मिट्स पॉलिनोमियल के लिए देखिए मैंने ये वैल्यूज लिख ली हैं, तो सबसे पहले हम इनको रिवाइज करेंगे। h0x किसके इक्वल होता है 1 के, h1x 2x के, h0x 1 के, h1x 2x के, h2x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 12x, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए, 1 का ट्वाइस 2, 2 का ट्वाइस 4, 4 का ट्वाइस 8 एंड 8 का ट्वाइस 16, ये तो हमें याद हो गया। अब आपको पता नोट x है तो x की पावर नोट है 1 आएगा, x आएगा x स्क्वायर आएगा x क्यूब आएगा 4 आएगा, ये तो हो गया याद। अब स्टार्टिंग ये पता चल गई कहाँ से करनी है, तो 1x 2x तो पूरे याद हो गए। यहाँ पे -2 कर देना, यहाँ -12x कर देना, यहाँ -48x स्क्वायर प्लस 12, -2 -12x -48x स्क्वायर प्लस 12। आई होप आपको याद हो गए हैं। पहले इसका ट्वाइस, इसका ट्वाइस, इसका ट्वाइस, इसका ट्वाइस, फिर यहाँ 1x x स्क्वायर x क्यूब x4,
यह कुछ नहीं करना, या कुछ नहीं करना, या -2 करना है, या -12x करना है, या -48x² करना है, +12 करना है, इस टाइप से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको हर्मिट्स पॉलिनोमियल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना, मतलब जहाँ x ना आए, क्या आए, ये हर्मिट्स पॉलिनोमियल आए, मतलब कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करना आपको। ठीक है, तो वो तो आप वैल्यूज के हिसाब से लिखते रहेंगे, हम पहले कर चुके हैं। यानी कि पहले तो जो फर्स्ट वाला था ना, देखो h4x इज इक्वल टू इसके इक्वल होता है, जो 60 जो लास्ट में मैंने h4x किया था, वहाँ से x की पावर 4 की निकाल के वैल्यू इसमें पुट कर दो। फिर जो नेक्स्ट आएगी उसमें से x³ की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो। फिर सोल्व कर आके x² की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, सारे ही क्या आ जाएंगे, हर्मिट्स पॉलिनोमियल आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो किस टाइप से करना है मैंने सोल्व करके भी मैं पहले वाले जो चैप्टर है उसमें मैंने दिखाया था। ठीक है, जिसमें हमने लेजेंडरीज पॉलिनोमियल के लिए किया था, और वैसे भी बिल्कुल सेम है, x³ की x4 की वैल्यू उठा के रख दो, x³ की वैल्यू उठा के रख दो, तो लास्ट में सोल्व करोगे ना तो इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो ही जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, जैसे जो पीछे हमने x की पावर n को सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है ना, अब इसने a की पावर 2x को बोला है, वो भी कर देंगे, व्हाट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको इसने कर दिया एक्सपेंड, कर देंगे भाई। अब t इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे अगर हम, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको इसने खोल दिया, e की पावर 2x अलग और e की पावर -1 अलग कर दिया, इस चीज़ की इक्वल हो गई। अब e आ गया उधर, इधर आ गया, इसको दोबारा फिर इसने समेशन के फॉर्म में लिख दिया, लिख देंगे हम भी। अब देखो इसने फिर इसको खोल दिया, उसके बाद देखो, अच्छा इसने खोला क्यों है, क्योंकि अब यहाँ तक ही हमें चाहिए। हमें करना क्या था, देखो e की पावर 2x को सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो ये हाथ हो गया, e की पावर 2x इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये भी तो एक सीरीज ही है, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो उसको सीरीज की फॉर्म में खोल के दिखा दो, यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल नंबर 9। 9 में क्या है, देखो आपको ये प्रूव करना है कि h5x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये आप देखो, मैंने आपको आर्टिकल्स में भी हमने यही किया था कि जो hn(x) का फॉर्मूला है ना, ये वाला रोड्रिगेज फॉर्मूला, उसमें अगर आपको h0x की वैल्यू निकालनी है तो आप n की जगह क्या पुट करेंगे, 0। h1x की वैल्यू निकालनी है तो n को पुट करेंगे 1। सिमिलरली h2 की वैल्यू निकालनी है तो n को पुट करेंगे 2। सिमिलरली आप n को 5 पुट करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, मैं उन एक दो एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन नहीं कर रही ज़्यादा, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, वरना पूरा कंप्लीट चैप्टर कर रहे हैं जैसा कि आप देख भी रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जस्ट डिफ्रेंशिएशन ही करना है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ भी सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में देखिए, यूज द फैक्ट, ये फैक्ट यूज करके टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आपको ऑब्टेन करना है इस चीज़ को यूज करके। अब देखो एक सीधी सी बात मैं आपको यही बता देती हूँ, हमें ये पता है जनरेटिंग फंक्शन से थे कि इसका एक्सपोनेंशियल ना इस चीज़ के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि इसको भी और इसको भी, तीनों एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है ना, तीनों को रोड्रिगेज फॉर्मूला से इन सीरीज की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, वहाँ से सीधा hn(x) की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, अब इसकी तो सीधा ही आ गई ना 2xt - t² की, इसकी कैसे आएगी, इसमें डिफरेंस क्या है, या t का स्क्वायर होना चाहिए, या है किसका, tx का, तो tx को y मान लो, tx को क्या मान लो, y, यानी कि वहाँ भी फिर एक चीज़ हो जाएगी ना। सो टेकिंग x2 इज इक्वल टू y, तो इसको भी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया। और लास्ट वाले में क्या नहीं है, t² × x² - 1 है, इसको इस टाइप से लिख सकते हो आप। इसको फिर आपने क्या कर दिया, इससे, यानी जो हम e की पावर को एक्सपेंड करते हैं ना, वहाँ से इसने सीरीज ले ली, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब तीनों के वैल्यूज को रख दो, यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ t⁻n, अब आपको क्या करना है, t⁻n का कोफिशिएंट निकालना है राइट हैंड साइड पे। अब t⁻n मतलब जहाँ s + 2r है वहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, n, ताकि t की पावर n का कोफिशिएंट मिल जाए हमें, तो वो कोफिशिएंट होगा ये, इसको हमने मान लिया 5। ये आपको पता है कैसे आया, आपने s + 2r की जगह क्या पुट करना है, n पुट करना है। इन शॉर्ट इस पूरे इक्वेशन में से s को हटाना है कुछ ना कुछ करके, इसको r और n की फॉर्म में लेके आना है आपको। ठीक है, तो यहाँ तो सीधा n ही आ जाएगा, यहाँ जो आपको s दिख रहा है ना, वहाँ क्या पुट कर दोगे आप, n - 2r। अब s > 0 है, क्योंकि s 0 से इन्फिनिटी तक है, सो इसको n - 2r > 0, दैट इज r इज <= n/2, यहाँ से आ गया। ठीक है, यानी कि s अगर > 0 है ना, तो r क्या है, n/2 से इक्वल भी है, हो सकता है, और उससे छोटा भी हो सकता है।
ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि n/2 से छोटा, अगर इवन पावर है तो किस चीज़ के इक्वल होगा, n/2, एंड ओड पावर है तो किस चीज़ के इक्वल होगा, n-1/2। ठीक है ना, यानी कि वेरी कहाँ से करेगा, 0 से n/2, और अगर वो ओड है तो 0 से n-1/2। अब हम क्या करेंगे, देखो इन वैल्यूज को अगर कंबाइन करेंगे तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ये चीज़ भी हम कर चुके हैं, तो इसके इसमें पुट कर दो, r इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक वेरी करेगा, n/2, दिस तक। कोफिशिएंट लिख दिया हमने एज इट इज। ये तो था राइट हैंड साइड, ये पूरा हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में तो सीधा ही मिल जाएगा h(n)(x)/n)। दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करके आपको किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, h(n)(x) की, तो n को उधर ले जाओ। ये हैं आपके 10 एग्जाम्पल्स। सो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी और जो बाकी बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो उसको प्लीज़ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ से बेनिफिट ले सकें। लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि जब भी वीडियो डाली जाए आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।